हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट किस तरीके से हो रहा था ग्लास प्रिज्म से, कि ग्लास प्रिज्म जो लिया था वो क्या, अब से जब वाइट लाइट की एक बीम डाली जा रही थी तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी। 7 कलर्स की जो उसमें अलग अलग वेवलेंथ पे होंगे, वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो, ऑरेंज, मतलब इस तरह से क्या टोटल 7 कलर्स हमें मिले हुए थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्पेक्ट्रम। ठीक है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू ये वाइट लाइट का क्या हुआ था, डिस्पर्सन। ओके, अब इस डिस्पर्सन की फिनोमेना से ही रिलेटेड एक और फिनोमेना है जिसके बारे में बताया सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम को फाइंड किया। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म जो हमने पहले फिनोमेना में रखा था, बिल्कुल वैसे ही कि एक वाइट लाइट है, एक प्रिज्म है यहाँ पे, ये वाइट लाइट जब यहाँ से पास हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 कलर्स में बाय रिफ्रैक्शन 7 कलर्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। मतलब ये जो है 7 कलर्स में इसका स्पेक्ट्रम बन जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्दर एक और कैसा लिया, एक और लिया इसी की बिल्कुल सेम साइज का, सेम शेप का, सेम एंगल्स का एक और प्रिज्म लिया। ओके, और उस प्रिज्म को, इस सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्होंने रखा किस तरह से, इन्वर्टेड पोजीशन में, जस्ट उल्टा रख दिया। ओके, इस तरीके से एंगल्स लेकिन इनके इक्वल होंगे। ओके, डिफरेंट एंगल्स होंगे तब ये फिनोमेना नहीं होगा। ओके, तो आपको याद रखना है सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म और सेम इनके एंगल्स होंगे। तो जब यहाँ पे ये जो 7 कलर्स में लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही, फिर से ये प्रिज्म से अनदर प्रिज्म से जब पास होंगे तो अनदर प्रिज्म से पास होने के बाद ये फिर से कंबाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइट लाइट जो हमने इंसिडेंट किया था, ओके, यहाँ पे भी हमें वाइट लाइट जो है, सनलाइट या वाइट लाइट जिसको हम कह सकते हैं, सनलाइट जो होता है वो वाइट लाइट ही होता है। वाइट लाइट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से मिल गई है। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे हमें फिर से वाइट लाइट, ओके, वाइट लाइट जो थी प्रिज्म के थ्रू सिंगल कलर में 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 7 कलर फिर से एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे स्पेक्ट्रम को हमने फिर से कंबाइन कर लिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब फिर से तो हाफ प्रोसेस में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे हाफ प्रोसेस में क्या कर लिया, हमने फिर से रिकम्बाइन कर लिया। तो यहाँ पे इनके बिटवीन रेड से वॉयलेट कलर के 7 कलर्स रहेंगे, रेड टू वॉयलेट, एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेड टू वॉयलेट, और फिर से कंबाइन हो गए स्क्रीन पे वाइट लाइट के फॉर्म में। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट। आइजैक न्यूटन ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज किया स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट के लिए। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम of white light further by using another similar prism, and here's first prism and here's the second prism. Okay, and in inverted position. So however he could not get any more colors. Okay, he then placed a second identical prism in an inverted position. कैसी पोजीशन में, इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। तो फर्स्ट प्रिज्म के रिस्पेक्ट में हम इसको इन्वर्टेड पोजीशन में देख पा रहे हैं। आप किस तरह से रखना है हमें प्रिज्म को, इन्वर्टेड पोजीशन में। तो यहाँ पे इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, एंड देन allow all the colors of spectrum to pass through the second prism। अब से जितने भी कलर्स थे उसके, वॉयलेट टू रेड, ओके, जितने भी मतलब VIVGYOR जो मैंने स्पेक्ट्रम में बताया है, ये 7 कलर्स जब उससे पास हुए तो ही फाउंड अ बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। तो क्या हो गया, इमर्ज हो गया। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो हाउ मतलब न्यूटन को कैसे ये आइडिया मिला कि जो सनलाइट होता है वो 7 कलर का मिक्सर, इसी रिकॉम्बिनेशन वाले प्रोसेस से। तो रिकॉम्बिनेशन से इन्होंने देखा कि वाइट लाइट जो है वो क्या है, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मतलब 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वाइट लाइट से ही तो 7 कलर्स बने हुए हैं। ओके, और जो 7 कलर्स की बात की तो 7 कलर से ही तो वाइट लाइट मिलके बना हुआ है। तो
न्यूटन को यहाँ पे आइडिया मिल गया कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ओके, 7 सिंगल मोनोक्रोमेटिक कलर्स, 7 डिफरेंट टाइप की कलर्स हैं, वो एक साथ मिक्स हुए तब जाके वाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज ऑफन टू रेफर्ड एज वाइट लाइट। तो जिसका भी स्पेक्ट्रम किसकी तरह बनता है, सनलाइट की तरह, ये 7 कलर से बनता है, उसे हम क्या वाइट लाइट नेम दे देते हैं। ओके, तो वाइट लाइट is made up of 7 colors or name is VIVGYOR. Okay, violet, violet, I indigo, and V blue, Z green, Y yellow, O orange और R red। ओके, इस तरह से टोटल 7 कलर्स हो गए VIVGYOR। तो ये विवग्योर का एक ऑर्डर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, रिकॉम्बिनेशन को, कि फिर तरह से मतलब जो हमने क्या किया है, स्प्लिटिंग किया है, स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, उससे फिर से स्पेक्ट्रम से हमने फिर से क्या किया, एक वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये था रिकॉम्बिनेशन। और ये पूछा सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, हाउ सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं जो सर आइजैक न्यूटन ने किया था कि किस तरह से वाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर होता है। ओके, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रेनबो फॉर्मेशन की, किस तरह से हमारे रेनबो जो हमें दिखाई देते हैं। ओके, आफ्टर रेन शावर, बारिश के बाद, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।